अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बे कायनात ने कुछ लोगों को दुनिया में ऐसे पैदा फरमाया कि उनकी शान, उनके मनाक़िब, उनके फ़ज़ाइल अल्लाह ने कलाम पाक में खुद बयान फरमा दिए। अल्लाह ने कुछ लोग दुनिया में ऐसे भेजे कि कायनात का हर जर्रा उन पर नाज करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ऊंचा मकाम पूरी कायनात में, सबसे अफजल और आला अगर किसी को बनाया है तो वो आमिना का लाल है। अब जाहिर सी बात है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अफजल और आला बनाया तो आपके सहाबा जिन्होंने अपने माथे की आंखों से ईमान की हालत में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया, तो वैसे जब सबसे अफजल और आला हमारा नबी है तो आपके सहाबा भी सबसे अफजल और आला। पिछले जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ लाए, उनके भी सहाबा हुए, लेकिन जो फजाइल और जो मनाक़िब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा को जो दिए, पिछले किसी भी नबी के सहाबा को वो मकाम और मर्तबा हासिल न हुआ। और फिर सहाबाए किराम में सबसे अफजल और आला अफजलुल बशर बादल अंबिया, जिसे हम हर खुतबे में सुनते हैं जुमा के, अफजलुल बशर बादल अंबिया। बशर में, इंसानों में सबसे ज्यादा अफजल अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद अगर कोई शख्सियत है तो वो शख्सियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये वो शान कि जिनकी सहाबियत तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कलाम पाक में इरशाद फरमाया, और आपका सहाबी होना नस्से क़तई कुरान से साबित है। अगर कोई बदबख्त, अगर कोई मुनाफिक, अगर कोई बनाम मुसलमान अपने आप को मुसलमान जाहिर करने वाला अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है या आपको सहाबी नहीं मानता, तो ये समझिए आप कि वो अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद की आयत का इनकार कर रहा है। और कुरान करीम कलाम मजीद मुक़द्दस किताब की एक आयत, एक हर्फ का इनकार गोया पूरे कुरान का इनकार है। फिर ऐसा शख्स मुसलमान नहीं रहता, वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सहाबा दिए, ऐसे सहाबा दिए कि एक से बढ़कर एक, जिन्होंने अपना पूरा के पूरा मालो मता, जिंदगी का सारा साजो सामान, सब कुछ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख का अगर आपकी जिंदगी का अगर हम मुताला करें
तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो शख्सियत है कि जो सबसे पहले मुसलमान है, मुसलमानों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही वो शख्सियत है कि जिन्होंने सबसे पहले इमामत फरमाई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही वो शख्सियत है कि जिन्होंने कभी ज़माने जाहिलियत में शराब न पी, कभी बुत को सजदा न किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शान कि इस्लाम में सबसे पहला अगर हरम में खाने काबा में अगर किसी ने खुतबा पढ़ा तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो शख्सियत है कि अगर इस्लाम की खातिर अगर तलवार उठाई है और सबसे पहले जंग की है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही वो शख्सियत है जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपने आप को मिटा दिया, अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर कर दिया। आपके इस्लाम लाने का वाकया मुहद्दिसीन इस तरीके पर बयान करते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम गए तिजारत के लिए। जब ये काफिला मुल्क शाम की तरफ रवा हुआ तो इन्होंने एक गिरजाघर के पास पड़ाव किया, वहां ठहरे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उस काफिले के साथ थे जो काफिला मुल्क शाम जा रहा था। जब उस काफिले ने वहां ठहराव किया गिरजाघर के पास, रात हुई, आप सो गए। रात में आपने ख्वाब में देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं कि चांद मेरी तरफ बढ़ रहा है। चांद कहां आ रहा है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। आप फरमाते कि चांद मेरी तरफ आ रहा है और आकर मेरी गोद में आया। आया भी तो कहां आया? मेरी गोद में आया। कितने में बेदार हो गया। गिरजाघर पास ही में था। वहां का जो राहिब था उसके पास गए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, जाकर अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने रात में ये ख्वाब देखा है। वो जो राहिब था वो राहिब कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते हैं मेरा नाम अबू बकर है। आपका वतन कौन सा है? आपने फरमाया कि मेरा वतन मक्का मुकर्रमा है। कहा किस खानदान से, किस कबीले से? आपने फरमाया मैं कुरैश खानदान से हूं। अब वो राहिब जो ये बातें पूछ रहा था वो तअज्जुब में पूछ रहा था, हैरत ज़दा होकर पूछ रहा था। उसने कहा कि अगर तुम्हारा ख्वाब जो तुमने देखा है अगर ये सच्चा हुआ तो जान लो ए अबू बकर, एक ऐसी शख्सियत तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे वतन में, तुम्हारे शहर में जलवागर होगी जिनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी पूरी जिंदगी अगर कोई साथ में रफीक, उनका कोई यार है, और गार के अंदर एक गार ऐसी होगी कि जिसके रफीक तुम होगे। ये मैं तुम्हें अभी से बता देता हूं कि वो जब गार में रुकोगे, ठहराव करोगे, तो उस वक्त अगर उस मोहम्मद के साथ अगर कोई होगा तो ये अबू बकर तुम होगे। कब बता रहा है? अभी इस्लाम नहीं लाया अबू बकर, अभी अबू बकर इस्लाम नहीं लाए। बात बता कौन रहा है? एक राहिब बता रहा है, कोई मुसलमान नहीं बता रहा, एक राहिब बता रहा है। गोया उसने अपनी किताब में पढ़ रखा था, गोया उसे इस बात का इल्म था कि इनका जो ख्वाब है उस ख्वाब की ताबीर ये बनती है कि ये एक ऐसी शख्सियत के साथ होंगे कि जिस शख्सियत का नाम लेवा और उस शख्सियत के मानने वाले क़यामत तक आते रहेंगे। एक शख्सियत ऐसी जलवागर होगी और वो शख्सियत कहीं और नहीं बल्कि मक्के मुकर्रमा में होगी। आप अंदाजा लगाएं
कि जिस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पिछली किताबों में मौजूद है, और आजकल के ऐसे बदबख्त पैदा हो गए जो सब कुछ मौजूद होने के बाद भी इनकार करते हैं ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, आपके दाएं बाएं ऐसे बहुत मिल जाएंगे। पाइचे चढ़ाकर, आस्तीनें चढ़ाकर, बड़े भाई का कुर्ता पहनकर बकवासें करते हैं अपनी अपनी किताबों में, और चिल्ले काट के जब आते हैं तब उनकी बकवासें सुने। कभी कभी जो हमारे भोले भाले मुसलमान जो होते हैं ना, वो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लोग ऐसा कहते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्हें पता नहीं कि वो उन्हें धोखा दे रहे हैं, फरेब दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बुला के फौरन अपने अकायद बयान कर देते हैं और ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, सब बयान नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक वो उनके रंग में रंगता नहीं, ढलता नहीं, उनके मामलात में उसके जैसा नहीं होता, तब तक वो अपनी बातें, अपने अकायद बताते नहीं। बहरहाल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना ना, तो सुनकर आप फौरन रवाना हो गए, फौरन मक्का आए। और मक्का आने के बाद सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए, और आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पर आपने इस्लाम को कबूल कर लिया। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि इस्लाम आने के बाद जो मुसलमान होता था वो लोग अपना इस्लाम छुपाते थे, सैयदना सिद्दीक अकबर अपना इस्लाम जाहिर करते थे। आप शुजाअत वाले और बहादुर थे। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से ही पूछा गया कि आप बहादुर हैं या अबू बकर बहादुर हैं? कहा तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? लोगों ने कहा कि बहादुर तो आप हैं, आपने अच्छी जंगें लड़ी और जंगों के अंदर अच्छे बहादुरों को पछाड़ा है। आप बहादुर है, आपके पास जुल्फिकार हैदरी वाली तलवार, जुल्फिकार वाली तलवार, आप बहादुर हैं, आप शुजा हैं। अब फिर जिन लोगों ने ये बात कही सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से, तो आप फरमाते हैं कि लोगों, मैदान में लड़ने वाला बहादुर नहीं होता, सामने बहादुर को पछाड़ देने वाला बहादुर नहीं होता। अगर बहादुर हम में सहाबा में अगर किसी को देखना है तो वो अबू बकर को देखे, क्योंकि अबू बकर वो है कि जब कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था तब भी अबू बकर उनके साथ खड़े थे। जब लोगों ने बुख्ल किया उस वक्त भी अबू बकर, ये जात वो है कि उस वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थी। और जब जहां जंग में गए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, इस तरह आगे पीछे होते रहते। पूछा गया क्यों? कहा इस वजह से कि कहीं कोई नेज़ा आए, कहीं से कोई तीर आए तो वो मेरे महबूब से तक पहुंचे, उससे पहले वो मुझसे पार होकर जाए। मैं इस तरफ आगे पीछे होते रहता हूं ताकि अगर कहीं कोई हमला कर दे तो वो हमला सबसे पहले अबू बकर पर हो, उसके बाद मेरे महबूब तक पहुंचे। लेकिन अबू बकर जब तक जिंदा है मेरे महबूब पर हम आंच नहीं आने देंगे। तो कहते हैं ये बहादुर तो ये बारह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर आपने इस्लाम कबूल किया, और बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी शक और शुबा के, बगैर किसी इस्तिराब के। कहते हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में दस्ते मुबारक में आपने जब इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप गोया होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम, मैंने आपका कलमा पढ़ा, मैंने इस्लाम कबूल किया, तो कोई ऐसी एक चीज तो दिखाएं। क्योंकि कहते हैं ना इंसान की फितरी चीज होती है, इंसान की फितरत का तकाजा ये होता है, जब तक देखता नहीं ना मानता नहीं। हमने जन्नत को देखा नहीं, देखा है हमने? देखा है आपने? किसी ने देखा है? नहीं देखा है। जहन्नम को देखा है? नहीं देखा है। इंसान की फितरत होती है, जब तक देखता नहीं उसे कबूल नहीं करता। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो सहाबी है ना, नबी भी ऐसे गुजरे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले लें, क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि जिंदा करने वाला, मुर्दा करने वाला, मारने वाला, जलाने वाला अल्लाह है? पता था कि नहीं पता था? पता था। लेकिन फिर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, ए मेरे परवरदिगार, बेशक तू ही मारता है,
बेशक तू ही जिलाता है, जिंदगी और मौत देने वाला तू ही है, लेकिन मौला मैं देखना चाहता हूं। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, बोला मैं देखना चाहता हूं कि तू मारने के बाद फिर जिलाएगा कैसे, कैसे इंसान को जिंदा करेगा, मौत आने के बाद फिर दोबारा जिंदगी कैसे मिलेगी। कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन, रब ने फरमाया क्या इब्राहिम तुम्हें यकीन नहीं, ईमान नहीं तुम्हारा इस बात पर कि मैं ही जिलाता हूं, मैं ही जिंदा करता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए, मौला बेशक तू ही जिंदा करता है, तू ही मारता है, बस मैं देखना चाहता हूं। वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, मौला अपने दिल के इत्मीनान के लिए मैं देखना चाहता हूं कि आखिर तू किस तरीके से मुर्दे को जिंदा फरमाता है, मैं उस चीज का मुशाहदा करना चाहता हूं, वो चीज देखना चाहता हूं। और ये कलाम पाक की बात बयान कर रहा हूं, किसी किताब की नहीं, बल्कि कुरान मुकद्दस की बात। यह आयत करीमा तीसरे पारे के अंदर मौजूद है। कहा कैसे, कहा क्या यकीन नहीं, कहा मौला मुझे यकीन है, लेकिन इत्मीनाने क़ल्ब के लिए मैं देखना चाहता हूं कैसे मुर्दों को जिंदा फरमाएगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं। फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इब्राहिम 4 परिंदे ले लो और फिर उन्हें मार डालो, ज़बा कर दो, और ज़बा करने के बाद उनके रेज़े हवाओं में बिखेर दो। अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 चीजें, 4 परिंदे लिए, मोर, कौवा, कबूतर और मुर्ग, ये 4 परिंदे लिए। कौन कौन से याद रहेगा? मोर, कबूतर, कौवा और बोले मुर्गा, ये 4 लिए। और ये चारों को लेने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चारों को ज़बा किया, और ज़बा करने के बाद किसी के गोश्त के टुकड़े को इधर डाला, किसी के उधर डाला, किसी को उधर डाला, किसी को उधर, कीमा बनाकर, सिर्फ गोश्त के लोथड़े नहीं, कीमा बनाकर हवाओं में बिखेर दिया, जगह जगह उसे फैला दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब देखा कि मेरे इब्राहिम ने चारों को कीमा करके जगह जगह फैला दिया है और उनके गोश्त के टुकड़ों को हवाओं में बिखेर दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला का फिर हुक्म हुआ, और हुक्म पाते ही वो रेशे जो हवाओं में बिखरे हुए थे, जगह जगह पड़े हुए थे, वो तमाम के तमाम गोश्त एक जगह इकट्ठा होने लगे। फिर अगर मुर्गे का गोश्त था तो वो उसमें जाके मिल गया, कव्वे का था तो उसमें जाकर मिल गया, कबूतर का था तो उसमें जाकर मिल गया, मोर का था तो उसमें जाकर मिल गया। और धीरे धीरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा कि जिन्हें मैंने अपने हाथों से ज़बा किया था और ज़बा करने के बाद उनका कीमा बनाकर हर जगह बिखेर दिया था, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन्हें जिंदगी अता फरमा दी। दिल को इत्मीनान हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देख लिया। तो कभी कभी इंसान मानता सब कुछ है, उसे यकीन सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो दिखा दो। और हम में अक्सर वो लोग होते हैं कि कभी देखते हैं हमारे पीर साहब जो हैं, तो देखेंगे कि हमारे पीर साहब की कोई करामत है या नहीं। कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, फिक्र रखते हैं ऐसी कि अगर किसी पीर का फातिहा खानी हुआ और उर्स हो और फातिहा खानी के अंदर जो मुकर्रिर हो, तो सामने जो मुरीदिन बैठे होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अभी कोई करामत हमारे पीर साहब की आएगी। सोचते नहीं सोचते? ऐसा होता है। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी कुछ सुना ना, तो वो आकर पूछते हैं स्पेशल, कोई करामत है हजरत की? हजरत की कोई करामत है? यानी करामत हो तभी ये मुरीद बनेगा, अगर करामत नहीं तो मुरीद नहीं। मतलब करामत देखकर लोग मुरीद बनना चाहते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले मुरीद बने। अंदाजा लगा अब इस बात से, पहले आपने इस्लाम कबूल किया, पहले आपने कोई चीज नहीं मांगी देखने के लिए, मौला या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले मुझे ये दिखाएं, वो दिखाएं, ये करें, वो करें, फिर मैं इस्लाम लाऊं। नहीं,
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले इस्लाम ला रहे हैं, और इस्लाम जब ला चुके तो दिल के इत्मीनान के लिए कि जो मैं समझ रहा हूं, जिसे मैं देख रहा हूं और जिनके बारे में मेरे ये तसव्वुरात है, क्या वाकई में वही है, दिल के इत्मीनान के लिए। हालांकि आपको यकीन था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन फिर भी दिल के इत्मीनान के लिए अल्लाह अल्लाह। अब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें कयामत तक के हर जर्रे का इल्म अता फरमाया, उनकी बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अर्ज गुजार होती, या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम, अगर कुछ देखने को मिल जाए तो फिर ईमान और तरोताजा हो जाए, और देखने के बाद वैसे भी इंसान का ईमान और तरोताजा हो जाता है। कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह अरीज़ा पेश किया तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर, क्या मुल्क शाम जाते वक्त रात में जब सोए थे और ख्वाब में जो चांद आया था और चांद आने के बाद जो तुम्हारी गोद में लेटा हुआ था, क्या इतना काफी नहीं, फिर तुम राहिब के पास गए, उस राहिब ने तुम्हारे ख्वाब की जो ताबीर बताई और ये भी उसने कहा कि जो चांद तुम्हारी गोद में आया था ये उसकी निशानी है कि जब तुम गार में जाओगे मोहम्मद तुम्हारे साथ होंगे और मोहम्मद अरबी का सरे मुबारक ए अबू बकर तुम्हारी गोद में होगा। क्या तुम्हें ये इतना काफी नहीं, ये हमारा मौजिज़ा नहीं है तो और क्या है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुल्क शाम में देखे जाने वाला ख्वाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बतला रहे हैं। बताया कि नहीं बताया? क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर ख्वाब बताया कि मैंने ख्वाब देखा? नहीं। मैं तो कहता हूं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब क्यों बता दे? सिद्दीक़ अकबर को ख्वाब दिखाने वाले भी हुजूर थे। सबसे पहले सिद्दीक़, और सिद्दीक़ ऐसा नहीं, सिद्दीक़ एक लक़ब आपका अतीक भी है। क्या है? अतीक, ऐन ता या क़ाफ, अतीक। और ये लक़ब किसी और ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और क्यों दिया है? आप फरमाते ए अबू बकर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अबू बकर, दुनिया पर तुम्हें, दुनिया के अंदर तुम्हें ये खुशखबरी दी जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, ए अबू बकर, अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजाद फरमा दिया। और अतीक का माना होता है आजाद। अतीक का माना क्या होता है? आजाद। इसी वजह से आपका लक़ब, क्योंकि दुनिया में जन्नत की बशारतें सबको मिली, तमाम सहाबा को मिली, लेकिन जितनी खुशखबरी जन्नत की सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली किसी और सहाबी को नहीं मिली। क्योंकि हर जगह आप थे, जिस जगह हुजूर जाए वहां सिद्दीक़ अकबर साथ, जिस जगह जाए वहां सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ। अल्लाहु अकबर। जब आपकी विलादत हुई और उसके बाद जब आपने देखा कि लोग बुतों की पूजा कर रहे, क्योंकि आपने कभी बुत को सजदा नहीं किया ज़माने जाहिलियत में, कभी नहीं, न शराब पी, न कभी बुत को सजदा किया। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला गए बुत खाने में। बचपना है अभी आपका, छोटे हैं आप, गए बुत खाने में, जाकर खड़े हो गए बुत के सामने। वही अदा जो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी, वही अदा, जाकर खड़े हो गए। आप फरमाते हैं बुत से, कौन? सैयदना सिद्दीक़ अकबर, छोटे हैं अभी। जाकर कहते हैं मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे। क्या कहते हैं? मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे। बुत खाना देने वाला है नहीं। फिर आप कहते हैं मैं नंगा हूं, मुझे कपड़े पहना। मैं प्यासा हूं, मुझे मेरी प्यास को बुझा दे। जब आप ये सब बातें कहते हैं ना, कोई असर नहीं पड़ता, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। कभी कभी हम किसी को फोन करते हैं ना, या किसी को मैसेज करते हैं, सामने से रिप्लाई नहीं आता, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है कि नहीं? आप किसी को फोन करो, यार फोन ही नहीं उठा रहा है, आप 2 बार 3 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा फोन पे फोन कर रहे हैं।
फिर जो गाली देने वाले लोग होते हैं ना, गाली देने वाले जो हमेशा एक एक बात जबान पर गाली लाते हैं, एक लफ्ज बोलेंगे फिर गाली बोलेंगे, फिर एक बात बोलेंगे फिर गाली बोलेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है। मैं उन लोगों से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जब आप इतनी गालियां बोलते हैं ना, आपको ये बात पता है कि एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती। ये बात पता है आपको? एक मियान में 2 तलवार बोलो रह सकती है? नहीं रह सकती। हाँ, जबरदस्ती आप घुसोड़ो अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती डालोगे ना तो क्या तो तलवार टेढ़ी हो जाएगी या वो मियान टूट जाएगी। तो एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती। जब एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती तो आप कभी ये बात अपने जहन में बिठाएं और दिल में उसे जगा दें और ये सोचे जो लोग गालियां बोलते हैं उनसे मैं कहूंगा कि कभी अगर मुंह पर गाली आए ना तो ये तसव्वुर अपने दिमाग में ले आना कि इसी जबान से मैं अल्लाह का नाम लेता हूं। लेते हैं कि नहीं? इसी जबान से हम रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, इसी जबान से हम अल्लाह तबारक व तआला के नेक महबूब बंदों का नाम लेते हैं, इसी जबान से हम कलमे तैयबा पढ़ते हैं। वही कलमे तैयबा कि जिसका वजन दुनिया के तमाम आमाल एक पलड़े में रखे जाए और दूसरे पल्ले में अगर कलमे तैयबा को रखा जाए तो कलमे तैयबा का पल्ला भारी हो जाए। वही कलमे तैयबा हम उसी जबान से पढ़ते हैं और उसी जबान से फिर गाली भी दें। कभी आप तसव्वुर तो करें, कभी सोचे तो सही, दिल में इस ख्याल को तो लाएं कि मैं किस तरीके से गाली बोल सकता हूं, मैं किस तरीके से बुरी बातें बोल सकता हूं। ये जबान अल्लाह ने गाली बोलने के लिए नहीं दी है। वो लोग जो गालियां बोलते हैं, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। गालियां बकने की वजह से, बुरी बातें बोलने की वजह से उन्हें जहन्नम में जब डाला जाएगा तो जहन्नमी जितने होंगे उसकी जबान की, उसके मुंह की बदबू से वो अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि उसके मुंह की बदबू कितनी खतरनाक होगी कि जहन्नमी पनाह मांगे और हमें कोई हिस ही नहीं, कोई एहसास ही नहीं। हम उसी जबान से कलमा भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह का नाम भी लाभ रहे हैं और फिर गालियां भी बोल रहे हैं। और फिर कुछ लोग तो ऐसे गालियां बोलते हैं जैसे कलमा पढ़ रहा हो, नऊजुबिल्लाह। लगातार धड़ 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 ऐसी गालियां बोलते हैं जैसे कोई गाली का जैसे कोई उसका गलत मफहूम है ही नहीं। और जब आदमी गुस्से में आता है ना, कभी कभी आप देखें, कभी कोई झूठ बोलता है ना तो फिर सामने वाला क्या बोलता है, देख झूठ मत बोल, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा भाई, तुम बर्दाश्त क्या करते हो फिर? समझ में आ रही बात? आदमी बोलता है ना झूठ तो मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं, तो बर्दाश्त करते क्या है आप? सच, सच को बर्दाश्त कर, यही तो बर्दाश्त करना होता है हमें। ये धोखाबाजी मुझे बर्दाश्त नहीं। अच्छा, बर्दाश्त क्या करेंगे आप? वफादारी, यही बर्दाश्त करना होता है, इसी पर सब्र करना होता है। हमें पता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, हमें पता है सामने वाला फरेब कर रहा है, धोखा दे रहा है, हमें पता है मेरी बीवी बड़ी जबान दराज है, देख तेरी जबान दराजी मुझे बर्दाश्त नहीं। तो बर्दाश्त क्या करेगा? वही तो बर्दाश्त करना है, उसकी चलती हुई कैंची की तरह जबान ही तो बर्दाश्त करनी है हमें। फिर आदमी सोचे नहीं ये मुझे बर्दाश्त नहीं, धड़ 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 तलाक तलाक तलाक, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इतनी आसानी से तलाक। पता होना चाहिए कि बंदा जब शोहर अपनी बीवी को लफ्ज़ तलाक बोलता है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। मामूली समझता है बंदा, अल्लाह का अर्श हिल जाता है, तेरा दिल नहीं हिलता। और इतनी आसानी से घर मशीन चलाते हैं आप, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुस्लिम मुआशरे को सच्ची और अच्छी समझ अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। और फिर जब आप बुत के सामने खड़े हुए, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, यही था, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने एक पत्थर उठाते हैं और उठाकर बुत के मुंह पर मारते हैं और बुत औंधे मुंह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मार की वजह से जमीन पर आ जाता है, औंधे मुंह गिरता है। इतने में अबू कुहाफा आ जाते हैं, आपके वालिद गिराम। जैसे आपके वालिद गिराम में आते हैं, आप डांटते हैं कि अबू बकर ये क्या कर रहे हो, हम जिसकी इबादत करते तुम उन्हें ही गिरा रहे हो। कहा मैं इबादत नहीं करता इसकी। आपने उनके कंधे को पकड़ा और पकड़कर बालदा के पास लेकर आए। जब लेकर आए
अब माँ के सामने अबू बकर को डांटा जा रहा है। अब आपकी वालिदा ने जब देखा कि अबू कुहाफा अबू बकर को डांट रहे हैं, उन्हें झपट रहे हैं, तो आप बरजस्ता आपकी वालिदा ने कहा, ए अबू कुहाफा, इस बच्चे को ना मारे, क्योंकि जब ये मेरे पेट में था तब मैं आसमान से आवाजें सुना करती थी कि एक बच्चा, ए अल्लाह की बंदी, तेरे पेट से पैदा होगा कि जिसका नाम जमीन पर सिद्दीक होगा और आसमान पर अतीक होगा, और उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा, और वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रफीक होगा। ये आवाजें मैं सुना करती थी। कौन कहता है? आपकी वालिदा माजिदा। कब आती थी? जब पेट में सैयदना सिद्दीक अकबर थे। ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम। और आपने गुलामों को आजाद करा कर, ऐसा नहीं कि कोई एहसान था हजरत बिलाल का, कोई एहसान था हजरत बिलाल पर, हजरत बिलाल का कोई एहसान था अबू बकर पर? नहीं, कोई एहसान नहीं था। और सिर्फ ये नहीं, आपने कई गुलामों को, और वो भी नहीफ और नातवा कमजोर गुलामों को आपने खरीद कर आजाद कराया। एक मर्तबा आपके वालिद गिरामी पूछते हैं, अबू बकर कि तुम नहीफ और नातवा कमजोर गुलामों को आजाद कराते हो, मिलता क्या है? कहा, अब्बा हुजूर, ये गरीब और नातवा और कमजोर गुलामों को मैं अपने फायदे के लिए नहीं आजाद करता हूं, अल्लाह की रजा के लिए आजाद करता हूं। अबू बकर का हर काम अल्लाह की रजा के लिए था। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर, क्या शान। आप देखें कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला जब खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए और आपने खिलाफत को बखूबी बिल्कुल अच्छी तरीके से जैसे चलाने का हक है, जब वैसे चलाया आपने, और जब आपका आखिरी वक्त आया, आपको पता है सबसे बड़ा अलमिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, और ये बात इमाम हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बयान फरमाते हैं कि सबसे बड़ा अलमिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद मदीने मुनव्वरा के मुसलमानों को जो सबसे बड़ा दर्दनाक, जो अहम अलमिया जो था, सबसे बड़ा दुख और दर्द जो पहुंचा, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल था। इससे बड़ा कोई दर्द उनके पास मुसलमानों को नहीं पहुंचा। कहते हैं जब आपका वक्त करीब आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफे अव्वल जब वक्त करीब आया, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को कुछ बातें इरशाद फरमाई। और एक रिवायत में सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको बयान फरमाई। कहते हैं कि जब मेरा विसाल हो जाए और आप अपनी साहबजादी से कहते हैं, फरमाते हैं कि तुम्हें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? आप फरमाती है 3। कहा ठीक है, मुझे भी 3 ही कपड़े में दफन करना, मुझे भी 3 ही कपड़े में कफनाना, लेकिन मेरे वो कपड़े, एक ही कपड़ा नया होना चाहिए, बाकी 2 कपड़े पुराने बोसीदा। कहा आप खलीफा हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं फटे पुराने बोसीदा कफन, आपके लिए तो हर कपड़ा नया होना चाहिए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैं खलीफा हूं और मैं मनसबे खिलाफत पर हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अल्लाह तबारक व ताला से इस हाल में मिलूं कि मेरे कपड़े नए हों, मैं ये नहीं चाहता, बल्कि मरने वालों से ज्यादा जिंदा वालों का हक है कि उन्हें नए कपड़े पहनाए जाए। ये आपका ख्याल, आपकी फिक्र। आप देखें मरते वक्त भी, आखिरी वक्त भी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फिक्र दे रहे हैं। आज हम मज़ारों पे चादरें चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? जबकि एक ही चादर काफी थी। फिर चादरों पे चादर, चादरों पे चादर, चादरों पे चादर। अरे उन्हें ज्यादा जरूरत है या जिंदों को जरूरत है? हमारा ईमान और अकीदा है कि वो जिंदा है, लेकिन वो वैसे जिंदा है, हमारे दुनियावी कपड़ों की जरूरत नहीं उन्हें, उनके पास जन्नती लिबास पहनने के लिए मौजूद है। हमारे कपड़ों की जरूरत नहीं है, ये हमारा बोसीदा कपड़ा, हम जिसे नया समझते हैं, ये तो ऐसा है कि अगर हवा लग जाए तो ये फट जाए। ये वो लिबास हमारे औलिया, हमारे सोलहा, हमारे बुजुर्गान दीन हमारे वो कपड़े नहीं पहनते, इन्हें तो जन्नती लिबास अदा किया जाता है। वो लिबास की जिन्हें देखकर अगर दुनिया वाले अगर देख ले तो अश अश करने लग जाए, वो लिबास पहनते। बहरहाल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इन्हीं 3 कपड़ों में
कफनाना। और फिर जब हो जाए, सब कुछ तैयार हो जाए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरे मुबारक पर जाकर मेरा जनाजा रख देना। हम सब ने सुना है ये बात, सुनिए कि नहीं? अक्सरों ने सुनी। बात या नुक्ते की बात बताना ये चाहता हूं मैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा जनाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रख देना। और फरमाया अली, वहां जब रख दो तो रखने के बाद इजाजत चाहना, अगर दरवाजा खुल जाए तो फिर मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलुए मुबारक में दफना देना। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आखिरी वसीयत भी ये थी। और एक वसीयत थी आपने अपनी साहबजादी से कहा कि तुम्हारे 2 भाई और तुम्हारी 2 बहनें, उन्हें कुरान और हदीस की रोशनी में उनका माल उन तक पहुंचा देना मेरे मरने के बाद। जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि तुम्हारी 2 बहन हैं, तो सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अर्ज करती हैं कि अब्बा हुजूर, मेरी तो एक ही बहन है, ये दूसरी बहन कहां से आई? कहा नहीं, तुम्हारी एक सौतेली बहन है जो अभी पैदा नहीं हुई, उसके माँ के पेट में है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब बता रहे हैं? उस बच्ची के बारे में बता रहे हैं जो अभी पैदा नहीं हुई। आप अंदाजा लगाएं इस बात से, जो लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं, वो अपने ईमान की खबर लें। जरा देखें कि ये हदीस मुबारका क्या बतला रही है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी से, अपनी साहबजादी से कह रहे हैं कि तुम्हारी 2 बहनें हैं। अर्ज करती है अब्बा हुजूर, मेरी तो एक ही बहन। कहा तेरी और एक बहन है, तेरी सौतेली माँ है, उस माँ के पेट में जो बच्चा है वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और मेरे मरने के बाद पैदा होगी। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी बता रहे हैं कि पहले मैं मरूंगा, बाद में वो पैदा होगा बच्चा, और जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का नहीं लड़की होगा। कहते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये इल्म अता फरमाया, जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म का ये आलम ये आपकी करामत में शामिल है, ये आपकी करामत कही जाती है कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके बारे में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले से बता रहे हैं कि जो बच्चा होगा वो लड़की होगी, लड़का नहीं होगा, और उसे हिस्सा भी देना है। गोया ये बात भी बता रहे हैं, और दूसरा नुक्ता ये भी समझा रहे हैं कि पहले मरूंगा मैं ही, बाद में वो पैदा होगी। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्म। कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस रात आपका विसाल हुआ, उस रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। कहते हैं महबूब के दीदार का मुश्ताक होता है। हमेशा मोहब्बत करने वाला ये सोचता है मेरे महबूब का दीदार कब हो जाए, मेरे महबूब का दीदार कब हो जाए। ये दुनिया भी मोहब्बत नहीं। हाय हाय मुझे तो इश्क हो गया फुला से, अब तो उसके बगैर मैं खाना नहीं, मैं जीना नहीं चाहता। हाँ ये वो जान नहीं, ये लफ्ज नहीं, ये वो लफ्ज, दिल नहीं लगता, सांस लेना मुश्किल है, तुम्हारे बिना खाना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना वो अच्छा नहीं लगता। कब्र में जब जाएंगे ना तो जहन्नम की आग भी अच्छी नहीं लगेगी। याद रखिएगा ये बात, ये वो दुनियावी इश्क नहीं था, ये तुम्हारा इश्क जहन्नम की आग की तरफ ले जाने वाला है। ये वो इश्क था कि जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और जब उनसे इश्क हुआ तो जिंदगी भी कामयाब हो गई, आखिरत भी कामयाब हो गई। ये वो इश्क था। कहते हैं महबूब के दीदार का मुश्ताक हुआ करता है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खुद फरमाते हैं मुझे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ उसी रात कि मुझे जिस रात विसाल होना था, जाना था। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, दीदार हुआ। दीदार होने के बाद आप कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया कि तुम आकर मुझसे मिलो। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमा रहे हैं, किससे फरमा रहे हैं? अबू बकर से फरमा रहे हैं, अबू बकर क्या वो वक्त नहीं आया
कि अब तुम मुझसे मुलाकात करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही ये अल्फाज, ये कलिमात जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख्वाब में सुने ना, आप ज़ारो कतार रोने लगे। ख्वाब ही में ज़ारो कतार रोने लगे। और ख्वाब में ही आप देख रहे हैं कि मेरे इर्द गिर्द मेरे घर वाले भी मौजूद हैं और मुझे देखकर वो लोग भी ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। कहते हैं मेरी आंख खुली, और जब मेरी आंख खुली तो क्या देखा कि मैं भी रो रहा हूं, मेरे घर वाले भी रो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्वाब तो सच होता है। मर्रानी फिल मनामी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकत देखा, उसने हक ही देखा, सच ही देखा, उसने मुझे ही देखा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया कि यानी वक्त ये बता गए कि अब तुम मुझसे मिलने वाले। आपने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा दरवाजे पर रख दिया जाए। बहरहाल जब आते हैं सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जनाजे को रखते हैं, और आपकी ये वसीयत ये भी थी कि आयशा जिस चारपाई पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जनाजा रखा गया था, उसी चारपाई पर मेरा जनाजा रखा जाए। उसी चारपाई पर, उसी चारपाई पर आपको उठाया भी गया। कहते जब जनाजा लाके रखा गया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे मुबारक के सामने, और हजरत अली कहने वाले अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अबू बकर हैं और ये आपसे इजाजत चाह रहे हैं दाखिल होने की। कहते हैं यहाँ पर जब हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ये कलिमात इरशाद फरमाए, अंदर से दरवाजा ऑटोमेटिक बिल्कुल बगैर किसी के खोले ऑटोमेटिक खुला, और खुलने के बाद आवाज आई, हबीब को हबीब के पास आने दो, हबीब हबीब का मुश्ताक है। और सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती हैं, मजीद ये दूसरी रिवायत के अंदर वो फरमाती है कि जब सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे को रखा और इजाजत तलब की, दरवाजा खुला, और जो आवाज आई तो वो आवाज सिर्फ अली ने नहीं सुनी, वो आवाज सिर्फ आयशा ने नहीं सुनी। वो कहती हैं कि उस आवाज को मस्जिद के अंदर जितने लोग थे और जनाजे में जितने लोग शामिल थे, हर एक ने हुजूर की आवाज को सुना। अल्लाहु अकबर, मोहब्बत देखें आप। और जब इजाजत मिल गई पहलू में दफन हो गए। अल्लाहु अकबर, जगह मिली भी तो कहां। और वही मामला फिर उमर फारूक आज़म के साथ हुआ। अल्लाहु अकबर, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किया। और एक आज हम हैं, मोहब्बत देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर ने एक दिन फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लाओ आज राह खुदा में खर्च करो। इस पर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, राह खुदा में क्या करो? खर्च करो। साहबा आए, कोई अपने घर गया, कोई आधा लेकर आया, कोई पौना लेकर आया। लेकिन जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उमर फारूक आज़म वहां सोच रहे थे, देखिए हम भी यहाँ पर कभी किसी की शादी होती है ना हमारे यहाँ, तो बड़े बड़े डीजे बजते हैं। क्या बजते हैं? डीजे मतलब मैंने इससे पहले बताया आपको, डीजे डायरेक्ट जहन्नम। क्या है? डी डायरेक्ट जे जहन्नम, डायरेक्ट क्या है? जहन्नम। डीजे, अगर कोई किसी की शादी में अगर डीजे आ जाए ना, ये 15,000 20,000 25,000 इतना तो होगा ही, इतना तो होगा ही खर्च डीजे का। दोस्त की शादी जब होगी ना, उसने डीजे लाया था, हमने कुछ हटके करना चाहता हूं, तो इससे बड़ा क्या होता है? वो क्या बोलते हैं उसको, वो खुद गाते हैं और फिर डांस वगैरह होता है। उसका एक अच्छा वर्ड है, मुझे याद ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ? नहीं, सिंगर नहीं, उसके लिए कोई अच्छा एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। हाँ क्या? ऑर्केस्ट्रा। हाँ, बहरहाल मतलब जब एक दोस्त अगर डीजे बजा ले ना, तो फिर दूसरा उससे बड़ा करने की सोचे, उसने डीजे बजाया मैं उससे बड़ा बजाता हूं। यानी वो अगर डायरेक्ट जहन्नम में जा रहा है तो मैं खुद जहन्नम बन जाऊं। लेकिन सहाबा क्या करते थे? फुला सहाबी हुजूर की बारगाह में इतना पेश कर रहा है, मैं उससे ज्यादा पेश करूंगा। सबकत वहां पर भी है, हसद वहां पर भी है, लेकिन वो हसद है कि एक दूसरे पर सबकत ले जाने पर अल्लाह उसे अजर अता फरमाता है।
और यहाँ अगर सबकत ले जाए, यहाँ हसद किया जाए तो इंसान और बर्बाद हो जाता है। वहां पर भी वो चीज है, वहां पर रश्क है, उसे हसद नहीं, उसे रश्क करेंगे, रश्क कहेंगे। वो रश्क करते हैं कि फुला सहाबी इतना पेश कर रहा है, मैं इतना पेश करूंगा। उमर फारूक आजम भी देख रहे थे, कहा हर मर्तबा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजी ले जाते, आज मैं बाजी ले जाऊंगा। जाते हैं फौरन जल्दी जल्दी अपने घर और आधा माल लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार। आधा माल भी बड़ी चीज है, या आधा कम ना समझे आप। है आपके पास इतना जिगर है, कोई मायकल सूरत में दिखा दो, पूरे सूरत में कोई हो कि पूरा आधा माल सब कुछ जितना था उसमें से आधा निकाल कर अल्लाह के नाम में दे दिया? नहीं मिलेंगे। अकाउंट में पैसे बचे ना, वो जो पैसे, वो पैसे कोई है, अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी होते हैं, दे देते हैं पूरे पूरे, लेकिन पूरा आधा माल ही दे देना। जो तिजारत, जो माल जो है, उसके साथ साथ घर का साजो सामान भी, आधा माल से क्या समझे, घर के साजो सामान भी आधा छोड़ दिया, आधा लेकर आ गए। हुजूर फरमाते हैं उमर क्या लेकर आए? कहा हुजूर आधा घर का माल लेकर हाजिर हुआ। कहा ठीक है, रख दो। दूसरे सहाबी आते, तीसरे आते, देखते हैं कि दूर से एक शख्स आ रहा और फटा पुराना कंबल, टाट ही कह लो, टाट पहना हुआ है और बबूल के कांटे लगे हुए। एक साहब चले आ रहे हैं। आने के बाद जब करीब आए तो देखा सैयदना सिद्दीक अकबर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचे, सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा अबू बकर क्या छोड़ कर आए हो? जवाब सबको पता है, क्या बोले? अल्लाह और उसका रसूल। क्या बोले? अल्लाह बोल देते काफी था, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल भी बोल रहे। बतलाना ये चाह रहे हैं कि हुजूर घर में मैंने कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ तक के जो मेरे खाने पकाने के बर्तन थे वो बर्तन भी लेकर आया हूँ, और जो कपड़े पहने थे रसूलुल्लाह वो कपड़े भी उतार कर टाट का कपड़ा पहनकर और उसमें बबूल के कांटे लगाकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। हुजूर कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। यहाँ सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फटा पुराना कंबल ओढ़कर बबूल के कांटे लगाकर आ रहे हैं। वहाँ जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं और अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम इरशाद फरमाता है। जब हजरत जिब्रील को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा तो जिब्रील ने वही फटा पुराना कंबल ओढ़ा था और बबूल के कांटे लगे हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा जिब्रील क्या बात है, आज पहली मर्तबा इस लिबास में देख रहा हूँ, माजरा क्या है, समझ में नहीं आया। जिब्रील अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सिर्फ मैं ही नहीं, आसमान पर निगाह उठाकर देखे। आप आसमान की तरफ निगाह उठाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो सारे फरिश्ते उसी लिबास में मौजूद थे कि जिस लिबास में सिद्दीक आ रहा है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि ये सिद्दीक की अदा इतनी पसंद आ गई कि उसी लिबास को फरिश्तों का लिबास बना दिया गया। आप अंदाजा तो लगाएं, ऐसी अदा हो कि जिसकी हर हर अदा अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल भी फरमाए। और फरिश्ते इंसान की अदा को अपना रहे हैं। कौन अपना रहा है? फरिश्ते अपना रहे हैं। ये कमाल की बात नहीं है। इंसान फरिश्ता सिफत हो जाता है अच्छे अमाल से। अल्लाह का अगर एक महबूब बंदा बन गया तो फरिश्ता सिफत कहते हैं, हम कहते हैं ना, फरिश्ता सिफत बंदा है। लेकिन कहीं ऐसा आपने देखा कि जो कपड़ा इंसान पहने वही कपड़ा फरिश्ते पहन रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताओ, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो चीज छोड़ी। क्या छोड़ी? घर में अल्लाह और उसका रसूल। अब वो लोग जो कहते हैं कि तुम क्या बार बार हाजिर और नाजिर के मसले पर ढूंढ रचते हो, अपनी किताबों में लिखते हैं, हम सुन्नियों को बेकाते हैं और कहते हैं कि ये सुन्नी जब देखो जब बस हाजिर और नाजिर की रट लगाते रहते हैं। जब महफिल होती है खड़े हो जाते हैं, या नबी सलाम अलैका, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। हाँ, जहाँ सलाम होता है वहाँ हुजूर भी आते हैं, जहाँ महफिल होती है वहाँ हुजूर भी आते हैं। ये तुमने क्या रट लगाए रखी? ये हम पर ताने मारे जाते हैं।
और फिर ऐसा करने वालों को सिर्फ मुशरिक कहा जाता है, बिदाती कहा जाता है। उन बिदाती और मुशरिक के फतवे लगाने वालों से कहो कि अबू बकर पर क्या फतवा लगाओगे, कौन सा फतवा लगाओगे? अबू बकर कह रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा, रसूल तो सामने मौजूद है, तो घर में कौन है? बात समझ में आ रही है? रसूल को घर में छोड़ा, तो फिर सामने जब रसूल मौजूद है तो वहां कौन से रसूल मौजूद है घर में? बात समझ में आ रही है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं अब क्या अबू बकर पर बरेलवी का फतवा लगाओगे? उनसे पूछो कि हदीस में मौजूद है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा, तो अल्लाह और उसके रसूल को जब छोड़ा, सामने रसूल यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। गोया हमारा अकीदा है कि हम जहाँ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की महफिलें सजाते हैं, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, हम जहाँ सलाम पढ़ने खड़े होते हैं, अगरचे हिंदुस्तान में है, लेकिन मेरे आका वहां रहकर भी सुनते हैं। और हमारा ये भी अकीदा है कि हमारे नबी हाजिर और नाजिर है, क्योंकि जब बंदा मरता है एक साथ कई लोग मरते हैं और हर एक की कब्र में हुजूर का जलवा दिखाया जाता है। तो जैसे ही जलवा हर जगह मौजूद होता है, वैसे ही हम सुन्नियों का, हम बरेलवियों का ये अकीदा है कि हमारा नबी हाजिर और नाजिर है, और इसी अकीदे पर हमें नाज है कि हम वहाबियों के अकीदे पर नहीं, हम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के अकीदे पर है, और यही हमारा फख्र और नाज है। इससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो अकीदा है जो सहाबा ने दिया, ये वो अकीदा है जो अबू बकर ने दिया, ये वो अकीदा है जो उमर फारूक आजम ने दिया। ये अकीदा तमाम सहाबियों का है या नहीं? तमाम सहाबियों का है, और उसी अकीदे पर हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करें और नाज करें अहमद रजा खां पर। जितना नाज करें उतना कम है। ये उनका एहसान कि उन्होंने हमारे ईमानों को बचा लिया। अल्लाह तबारक व तआला मसल के आला हज़रत का बोलबाला फरमाए। बहरहाल तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, ये वो ज़ात गिरामी, जितनी गुफ्तगू की जाए कम। अल्लाह तबारक व तआला ने वो ज़ात, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल व आला, और फिर आपके सहाबा भी सबसे अफजल व आला, फिर सहाबा में सबसे ऊंचा मकाम किसका है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। किसका है? बोले एक मर्तबा ज़बान से, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। ये अकीदा मैं आपसे इस वजह से बुलवा रहा हूँ, कुछ लोग आज हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो हमारे इस अकीदे को भी खींचना चाहते हैं। राफ़ज़ियों को देखें बरजस्ता गालियां बकते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में। अल्लाह उनके अक़ाइद से हमारे सुन्नियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क़ रसूल का एक छींटा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और सहाबाए किराम की, अहले बैत किराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उसी मोहब्बत में ज़िंदगी और मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।